हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आराध्या ब्लॉग। गाइस देखिए, हमारा भारत देश कितना महान हो चुका है। हमारे भारत देश में अभी 5 राज्यों के चुनाव जो हुए थे वो बिना किसी गड़बड़ी के हो गए, मतलब कि बिना किसी गड़बड़ी के और सफल तरीके से हो गए। और जो हमारे देश में एग्ज़ाम कंडक्ट कराने की बात आती है तो लास्ट में ये होता है कि पेपर लीक हो जाता है और पेपर एग्ज़ाम कैंसिल हो जाता है। लाखों बच्चों की भविष्य के साथ खिलवाड़ कर दिया जाता है और उनके पूरा साल बर्बाद कर दिया जाता है। और फिर जब यही स्टूडेंट फ्रस्ट्रेट होकर सड़क पर आते हैं तो पुलिस क्या करती है, हमारी उन पर लाठीचार्ज करती है, उन्हें डिटेन कर लेती है और फिर इन्हें सिस्टम की गड़बड़ी बताकर 23 लाख स्टूडेंट के साथ मजाक कर दिया जाता है और फिर बात को वहीं ख़त्म कर देते हैं। हम सभी का क्वेश्चन ये है कि कभी भी चुनाव में कोई गड़बड़ी क्यों नहीं होती। अगर कोई गड़बड़ी होती भी है तो लास्ट में चुनाव सफल तरीके से हो जाता है। हमारे शिक्षा मंत्री से अगर सवाल पूछा जाता है तो वो मुँह चुरा कर भागते हैं, उनके पास जवाब में कुछ भी नहीं है। गाइज़, ये जो नीट का एग्ज़ाम लीक हुआ है इसका मतलब इनके सिस्टम में कुछ करप्ट लोग ऐसे हैं जो एग्ज़ाम को लीक करवा रहे हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस एग्ज़ाम को मतलब पेपर को ख़रीद रहे हैं। तो हम सभी की गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है कि जो एग्ज़ाम को लीक करवा रहे हैं, जो पेपर को ख़रीद रहे हैं, तो इनके लिए एक ऐसा स्ट्रिक्ट लॉ बनाए जिससे फिर कभी कोई ऐसी गलती दोबारा ना करे और कभी इन फ्यूचर कभी भी कोई ऐसी गलती ना हो और कभी कोई भी एग्ज़ाम लीक ना हो, चाहे वो टीचर का एग्ज़ाम हो, चाहे वो एसएससी लेवल का एग्ज़ाम हो, चाहे वो मेडिकल लेवल का एग्ज़ाम हो, फिर कभी किसी बच्चे की लाइफ के साथ खिलवाड़ ना किया जाए। गाइस, आपकी क्या राय है, हम अपने एजुकेशन सिस्टम को कैसे सुधार सकते हैं? तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा, अपने थॉट्स लिख के बताइएगा कि हम अपने एजुकेशन सिस्टम को कैसे सुधार सकते हैं, इसमें क्या क्या बदलाव ला सकते हैं, इसमें क्या कड़े का स्ट्रिक्ट कदम उठा सकते हैं। तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करके बताइएगा। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें। बाय बाय।